ओके स्टूडेंट, तो आज हम कर रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बनाए हुए हैं और आज हम फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन कम्प्लीटली करेंगे। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और इसी तरह से जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके भी 4 पार्ट है। तो हमारे पास है फैक्टराइज, इसके फैक्टर्स हमने बनाने हैं। तो फैक्टर हम कैसे बनाएंगे इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। हम क्या करेंगे, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको ए मान लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 12 है, तो यानी कि ए हमारे पास कितना हो जाएगा 12। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास कितना है 7, यानी कि बी हमारे पास क्या है माइनस का 7, और सी हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म यानी कि 1। तो हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले ओवरऑल ए को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, सी से, तो यानी कि ए हमारे पास 12 है और सी हमारे पास कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से क्या पता लगता है कि अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो प्लस माइनस करके मुझे माइनस का 7 चाहिए, और उन्हीं डिजिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे क्या चाहिए, सी कॉन्स्टेंट टर्म कितनी आई थी मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसके लिए, सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 12 आई है सिर्फ फैक्टर बनाने के लिए, उसको पहले उसके प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ। तो 12 के प्राइम फैक्टर 2 6 12, और उसके बाद 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो मेरे पास क्या इसके फैक्टर आए 2 × 3। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि 4 और एक बच गया मेरे पास 3 + 3। अब देखो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तब 12 आएगा, और अगर 4 और 3 को प्लस करूंगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मुझे 7 माइनस का चाहिए, तो माइनस का 7 कैसे आएगा, अगर मैं 4 भी माइनस का लूँ और 3 भी माइनस का लूँ, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और सिंबल माइनस का आ जाएगा, तो मेरे पास माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x² माइनस 7x + 1। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमने 12 नहीं लिखना है, बस वो स्प्लिट उसको तोड़ने के लिए था। तो ये सेम रहेगा एज इट इज़ 12x² माइनस 7 की जगह मैं क्या रखूँगा, जो -7 है -7 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ -4 और -3। तो 7 की जगह -7 की जगह मैं क्या रख लेता हूँ -4 और -3। इसके बाहर 7 की जगह हमने इसकी वैल्यू रखी ना -3 -4। ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है बाहर x ही रहेगा प्लस का 1, यहाँ पे 12 नहीं रखना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है x के बाहर ब्रैकेट के बाहर x है, तो दो ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 12x² -4x, क्योंकि x -4 को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4x, और माइनस का कितना हो जाएगा 3x प्लस का 1। अब देखो इन दोनों में क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जो 12 है, 12 के अगर हम फैक्टर देख रहे हैं तो 12 के फैक्टर में हमें 3 × 4 भी आता है ना, 3 × 4, तो यानी कि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन, 4x कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे इसकी जगह पे कितना बचा 3, और साथ में एक x बचा होगा, क्योंकि एक ही x बाहर गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और यहाँ से तो पूरी टर्म ही बाहर चली गई है, पूरा 4x ही बाहर चले गया, तो यहाँ पे एक कुछ तो बचेगा, 1 तो बचेगा, तो 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 1 तो कॉमन आ रहा होगा एटलीस्ट, क्योंकि 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। तो देखो मुझे यही टर्म दोबारा रिपीट करनी है, तो देखो यहाँ पे माइनस का 3x है और यहाँ पे प्लस का, इसका डायरेक्टली अपोजिट साइन के साथ, तो कॉमन बाद में लेने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ। माइनस के 1 कॉमन लेने से क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो 3 माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, और जो प्लस का 1 है वो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 बाहर आ गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ तो बचेगा, 1 तो बचेगा फिर भी। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, देखो ये सेम टर्म आ गई है साइन कॉमन लेने के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x -1, क्योंकि ये चीज़ सेम आ रही है। ठीक है, और एक और बन गया मेरे पास, ये हो गया 4x -1, तो यानी कि जो इसके फैक्टर्स थे वो निकल गए, एक फैक्टर है 3x -1 और एक फैक्टर है इसका 4x -1। ओके, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं ए हमारे पास कितना है 2। कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि b हमारे पास कितना है प्लस का 7, और कांस्टेंट टर्म यानी कि c हमारे पास कितना है 3। तो हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर बनाने के लिए a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं c के साथ, ताकि हमें फैक्टर मिल जाए। तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो हमारे पास कितना हो रहा है 6। यानी कि ये क्लियर हो गया है कि हमें प्लस माइनस करके प्लस का 7 चाहिए, और उन्हीं डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना चाहिए 3 नहीं चाहिए 6 चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ 6 के प्राइम फैक्टर निकाल देता हूँ, 6 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ओके, तो मैं देखो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, और एक ये भी है फैक्टर, यानी कि 1 भी फैक्टर होगा 6, और एक बन गया मेरे पास 1। इससे क्या होगा, अगर मैं 6 और 1 को प्लस कर लेता हूँ तो मुझे 7 मिल जाएगा,
और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है 6 मिल जाएगी। 6 कहाँ से आई, क्लियर है ना। यहाँ पे ए और सी को ऑलवेज क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फैक्टर ढूंढने के लिए, ताकि मिडिल टर्म जो है स्प्लिट हो सके। ठीक है, तो अब मैं लिख लेता हूँ इसको 2x²। अब मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 6 + 1 लिख सकता हूँ ना। 7 को कितना लिख सकता हूँ, 6 + 1। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 प्लस का 6 है ना, 6 + 1 और बाहर ये x था +3। ओके, 2x² को ऐसे रहने देता हूँ, इस x को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 × x इज इक्वल टू 6x और x × 1 यानी कि 1x बन जाए x। ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब मैं देखो इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन उठा सकता हूँ यहाँ से, एक तो 2 दोनों जगह आ रहा है क्योंकि 6 क्या है, 6 को मैं 2 × 3 भी लिख सकता हूँ, तो यानी कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है और x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, 2x कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे अगर दोनों टर्म बाहर चली गई हैं तो यहाँ पे अकेला x बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, x बाहर जा चुका है, 2 भी बाहर जा चुका है, यानी कि 6 में से 2 बाहर जा चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। ओके, अब मैंने कहा देखो ये चीज़ मेरे पास सेम चीज़ आ रही है। ठीक है, इसलिए मैं माइनस साइन नहीं लूँगा कॉमन, बस प्लस का 1 कॉमन ले लेता हूँ। प्लस का 1 कॉमन लेने से क्या होगा, मेरे पास ये जो टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी, इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा x + 3, क्योंकि यहाँ पे भी x + 3 था और यहाँ पे भी x + 3 था। अगर यहाँ पे x - 3 होता तो हम क्या कर लेते, माइनस साइन कॉमन ले सकते थे उस कंडीशन में। अब मेरे पास क्या आ गया, x + 3 ये भी है, x + 3 ये भी है, तो मैं इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, x + 3 और एक टर्म मेरे पास बची 2x + 1। ठीक है, तो मेरे पास इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए, 2 फैक्टर मुझे पता चल गए। आगे भी जैसे मैंने किया वैसे भी मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन यहीं तक इसको करना है, तो दीज आर द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, अब इसका करते हैं कुछ, इसका थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन उतार लेता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो इसका थर्ड पार्ट है 6x² + 5x - 6। ओके, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² जिसको कि हम a मानते हैं, a हमारे पास कितना है, 6। कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि x भी होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, वो हमारे पास है 5 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास यानी कि c हमारे पास कितना है, -6। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं, हर एक टर्म में, हर एक क्वेश्चन में अभी तक हमने किया है, a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, c से। तो a की वैल्यू कितनी है, 6 और c कितना है, -6। तो यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36 माइनस का 36 होएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि हमें अगर मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं प्लस माइनस करके, प्लस का 5 चाहिए और उन्हीं डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए, -6 नहीं, -36 आना चाहिए, क्योंकि हम a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 36 के मैं क्या बना लेता हूँ, फैक्टर बना लेता हूँ 36 के। तो यहाँ पे बना लेता हूँ 36 के फैक्टर, 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 3 से होगा और फिर 3 से होगा, 1 कह सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ देखो, अगर मैं क्या कर लेता हूँ, 2 × 3 यानी कि 2 × 4 और 4 × 3 = 12। अगर ऐसा करता हूँ 2 × 4 4 × 3 = 12 अगर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 3 करना, 12 + 3 या 12 - 3, तो किसी भी हाल में क्या नहीं आ रहा है, किसी भी कंडीशन में 5 नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, नॉर्मली 2 × 4 कर लेता हूँ और 3 × 3 = 9 कर लेता हूँ, और 9 में से अगर मैं 4 माइनस भी कर लेता हूँ तब मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्यूरेट 5 आ जाएगा। और अगर 4 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किससे, 9 से, तो 36 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये दोनों ले लेता हूँ, यानी कि एक मेरे पास आ गया 4 और एक मेरे पास आ गया कितना, 9। ओके, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -36 चाहिए, -30। इसमें से एक टर्म क्या होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए, लेकिन माइनस की टर्म छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, छोटी वाली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म जो है प्लस में हो रहा है। तो जब हम क्या करेंगे, प्लस के 9 में से -4 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा, ये भी हमने ध्यान रखना। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा मेरे पास 6x²। ठीक है, और इस 5 की जगह 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5 = -4 और +9, ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 में से 4 माइनस हो जाएगा तो प्लस का 5 ही आना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -4 और +9, बाहर क्या है इसके, x है तो बाहर x लिख लेता हूँ, -6। ये हो जाएगा 6x², x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -4x, और ये हो जाएगा +9x और -6।
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है दोनों में से, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3x, है ना। 6 तो 2 मल्टीप्लाई 3 से बना हुआ है, तो 2 बाहर आ गया तो अंदर बच जाएगा 3। एक्स स्क्वायर था तो x भी अंदर बच जाएगा, और माइनस का यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, क्योंकि x भी बाहर जा चुका है। 4 को हम लिख रहे थे तो 4 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 क्या हो जाएगा हमारे पास बाहर चले गया। अब यहाँ पे अकेला क्या क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ओके, इन दोनों चीज़ों में देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का। अगर मैं 3 ले लेता हूँ कॉमन तो यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरे पास, अगर 3 बाहर आ गया तो 9 क्या है, 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। एक 3 बाहर जा चुका है तो यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा, सिर्फ 3 कॉमन लिया, x नहीं लिया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 3x। और यहाँ पे से भी कॉमन, जब कॉमन लेते हैं तो दोनों टर्म्स को देख कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर 3 बाहर जा चुका है तो यहाँ पे कितना बचा 2। ये देखो ये दोनों टर्म सेम आ गई हैं, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3। तो मेरे पास 2 फैक्टर आ गए हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कर सकते हैं। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है आपने वो सॉल्व करना है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने मेरे को पूछना है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसका लिख लिया क्वेश्चन 5th, फैक्टराइज ही है। पिछले वाले फैक्टर में और इस वाले फैक्टर में क्या अंतर, देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि किसी पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने उसके फैक्टर होंगे। अभी तक हमने पिछली बार में देखा था x की पावर हाईएस्ट 2 थी, तो 2 फैक्टर्स निकल रहे थे उसके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि इसके 3 फैक्टर्स हमने निकालने हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है, उससे नहीं होगा ये। हम क्या करेंगे, इसको और तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म देखना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म पहले वाले क्वेश्चन में क्या है 2, और 2 के फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो 1 है और एक है 2, ठीक है। इसको ट्रायल, एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, हम एक तरह से ट्रायल मेथड भी बोल सकते हैं। पहले ट्रायल करेंगे और उसके बाद हम इसके फैक्टर ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स थे वो देख लिए, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 और 2 है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो सकता है कि इसका एक फैक्टर ट्रायल करना है कि क्या इसका एक फैक्टर x प्लस 1 होगा, इसको देख के 1 देख के, ठीक है। अगर 1 नहीं होगा फिर 2 देखेंगे हम, तो पहले हम 1 देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायल मेथड करेंगे, ट्रायल कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1। अगर हमारे पास 0 आ रहा है रिमाइंडर, यानी कि ये इसका फैक्टर है, तो हम देखते हैं पहले रिमाइंडर 0 आ रहा है, उसके बाद हम आगे फर्दर इसको करेंगे। तो px इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल में लिख लेता हूँ, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1। कहाँ से है ये माइनस, इसको इसके फैक्टर देख के, ठीक है। x की जगह हमने क्या रखना है, -1 का क्यूब -2, x की जगह -1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स, सॉरी x की वैल्यू -1, ठीक है, प्लस का 2। तो हमारे पास -1 का क्यूब क्या होगा, मैंने पहले भी बताया है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, एक माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1 और मल्टीप्लाई -1, तो 1 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, ऑलवेज -1। फिर यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर यानी कि -1 2 बार, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1 1 जा 1, लेकिन आगे है 2, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन मल्टीप्लाई आएगा, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, -2। फिर देखो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, माइनस का प्लस 1 प्लस का 2। देखो एक माइनस का 1 है और एक प्लस का 1 है, तो ये तो 0 हो गया होगा, और ये -2 है, ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल इन ऑल क्या हो गया, 0, सारा 0 हो गया। 0 होने का मतलब क्या है, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो यानी कि जो x प्लस 1 था वो इसका क्या था, फैक्टर था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं इससे, x प्लस 1 से डिवाइड कर लेते हैं जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया था, क्योंकि हमने इसके 3 फैक्टर ढूंढने, एक तो फैक्टर हमें मिल गया ये। अब कैसे ढूंढेंगे, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो हमारे पास डिग्री है वो सीरियल वाइज हो, जैसे कि हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद थोड़ा लोएस्ट, उसके बाद थोड़ा लोएस्ट, ऐसा नहीं कि यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x है और यहाँ पे x की पावर 2 है, उसको सही कर लेना एक बार, ज़्यादा बढ़िया और बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, हमने इससे इसको डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे,
देखो हमें यहाँ पे एक ये एक्स है और हमें यहाँ पे एक्स क्यूब लेना है। कोशिश करने की फर्स्ट टर्म में हमारे पास कोई ना कोई डिजिट क्या होनी चाहिए, कट होनी चाहिए, ये वाली। इसको सबसे पहले इसको कट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। साइन भी ध्यान में रखना है, एक्स क्यूब। तो अब क्या होगा, इसने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वाली जो वन है, कांस्टेंट है, इसने भी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की टर्म के नीचे हमने एक्स स्क्वायर की टर्म लिख लेनी है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? ओके। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब क्या हो गया, माइनस हो गया। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्स सबसे पहले पहली टर्म को कंप्लीटली डिवाइड करने की कोशिश की और कंप्लीटली डिवाइड हो भी गई। कोशिश नहीं करनी, कंप्लीटली डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक्स है तो मैं एक्स स्क्वायर रखूंगा ताकि मुझे क्या मिल जाए, जो यहाँ पे साइन, अगर ये प्लस का होता तो हमने प्लस का ही लेना था, अगर माइनस का होता तो मैं यहाँ पे माइनस का रख लेता, क्योंकि तभी कट होएगा अगर साइन सेम होंगे तो, ठीक है, क्योंकि बाद में इसके साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म की तो ये कोशिश करनी है। तो अब इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट है। तो ये प्लस का, लेकिन इसका साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अगर माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी देखो ये वाली टर्म हम ये नहीं देखेंगे कि ये प्लस का है, हम नीचे वाली देखेंगे कि ये साइन किस चीज़ का है। तो साइन इसका क्या है, माइनस का है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, यानी कि माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, सिंबल बड़ी संख्या का, ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर। जो टर्म नहीं डिवाइड हो रही है उनको एज इट इज़ नीचे उतारेंगे हम, माइनस का x प्लस का 2, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट प्रियोरिटी क्या हो गई है, इसको कंप्लीटली डिवाइड करवाना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, x मेरे पास यहाँ है और नहीं, मुझे क्या चाहिए, माइनस, क्योंकि साइन मेरे को माइनस है चाहिए, ठीक है। तो मैं माइनस का क्या लिख लेता हूँ, 3, और साथ में रख लेता हूँ एक्स क्यों रखा, क्योंकि जब x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 3 को x से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। अब इस 1 ने भी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 3x माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। ओके। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 3 माइनस 3x स्क्वायर, और ये वाला साइन नहीं देखना, ये वाला देखना है, प्लस 3x स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस का x और प्लस का 3x, नीचे वाला साइन देखना है, नीचे वाला साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम, एक है हमारे पास x और एक है हमारे पास प्लस का 3x, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, सिंबल बड़ी संख्या का, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2x आ जाएगा ना, 2x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज़ नीचे, क्योंकि उसकी अभी टर्म ही नहीं आई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2x। तो x ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे प्लस का 2 चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे प्लस का 2 रख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2x। अब इस 1 ने भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू प्लस का 2 ही आएगा। साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, क्योंकि ये प्लस के थे। अब ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 0, ठीक है। तो अब हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए, 0 आ गया। अब हमारे पास एक नई पॉलिनोमियल आई, नई पॉलिनोमियल क्या आई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस जो क्वोशंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब हम इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। a हमारे पास कितना है, 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर कुछ नहीं है तो 1 है। b हमारे पास कितना है, -3, और c हमारे पास कितना है, प्लस का 2। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ही आ रहा है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको अगले पेज में कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो मेरे पास क्वेश्चन आया था मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है तो 1 है, b हमारे पास -3 है, और c हमारे पास कितना है, अगर c हमारे पास फिलहाल 2 है तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके देखो c फिर भी 2 ही आ रहा है, यानी कि हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। और अगर हम उन्हीं डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया था तो हमारे पास प्लस का 2 आना चाहिए। तो अब मैं 2 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 के 2 1 जा 2 और 1 1 जा, यानी कि एक 2 है और एक 1 है। अगर मैं इनको प्लस करूँगा तो 3 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होएगा ये, मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस का 2 भी ले लेता हूँ और माइनस का 1 भी ले लेता हूँ। अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई करूँगा -1 से तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, है ना। तो अब लिख लेता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर -3 की जगह क्या रखूँगा मैं, -3 की जगह रखूँगा -2 -1 और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा
एक्स और प्लस का 2। अब हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, तो क्या बन जाएगा माइनस का 2x और माइनस का x बन जाए x, ठीक है, और प्लस का 2। यहाँ चीज़ क्या कॉमन आ रही है, यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले आना है हमने, साइन देखो हमें x प्लस का चाहिए और 2 माइनस का चाहिए, तो मैं क्या कर लूँगा माइनस का 1 कॉमन ले लूँगा। कुछ 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा हर किसी टर्म में, ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो आएगा ही। तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का हो जाएगा, यानी कि मुझे फैक्टर मिल गए, एक x माइनस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 1, और 3 फैक्टर मैंने बोला था, तो एक फैक्टर कौन सा था हमारे पास, एक फैक्टर हमारे पास था x प्लस 1 जो शुरू में हमने देखा था। इस तरह से ट्रायल मेथड से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं इसका करवा लेता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट है 5th क्वेश्चन का, वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्केयर माइनस 9x माइनस 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हम देख लेते हैं, 5 के फैक्टर बना लेते हैं, एक 1 है और एक है 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 5 में से लेट कर लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे 1 तो हम कर लेते हैं बाय ट्रायल मेथड, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने ये उठा दिया फिर से फैक्टर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो जो पी एक्स है हम इस बार भी उसको -1 ही मानेंगे, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्केयर माइनस 9x माइनस 5। तो अब हम क्या कर लेते हैं, x की जगह -1 रख के देखते हैं, तो p -1 इज इक्वल टू एक्स की जगह हमने हर जगह क्या रख लेना है, -1 का क्यूब माइनस 3 -1 का स्केयर माइनस 9, एक्स की जगह -1 और माइनस का 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से -1 का क्यूब क्या होता है, -1 बहुत बार हमने किया है, और हमारे पास फिर से -1 का स्केयर क्या हो जाता है 1, और हमारे पास -3 और मल्टीप्लाई में 1 है तो -3 ही होएगा। फिर हमारे पास माइनस माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का 9 हो जाएगा और -5, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो क्या हो रहा है, माइनस का 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 9 माइनस का 5, तो ओवरऑल ये देखो 0 ही हो रहा है। अगर हम माइनस माइनस को प्लस करते हैं, सिंपली हम कर भी रहे हैं, यहाँ पे देखो -4 प्लस 9, तो यह जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि x प्लस 1 जो है फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो एक फैक्टर मुझे मिल गया है, ठीक है, एक फैक्टर मुझे क्या हो गया, मिल गया है यहाँ पे x प्लस 1। अब हमने 2 और फैक्टर ढूंढने हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि जितना हाईएस्ट पावर जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 फैक्टर्स इसके होंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल से इसको एज अ gx मान लेते हैं और इसको px, इस वाले को px मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्केयर माइनस 9x माइनस 5। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली टर्म को कंप्लीटली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो और साइन भी देखना है, साइन वही चाहिए सेम, क्योंकि साइन बाद में अपोजिट हो जाते हैं ना। तो x से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, एक्स स्केयर रखूंगा। एक्स स्केयर रखने से क्या होगा, एक्स स्केयर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब ही है तो मैंने एक्स स्केयर रखा, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसने भी इससे मल्टीप्लाई होना है, यानी कि एक्स स्केयर मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्केयर की टर्म के नीचे वो रखना है, तो ये एक्स स्केयर की टर्म है, तो ये क्या आ रहा है, प्लस का एक्स स्केयर। अब साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस होएगा, ये माइनस, यानी कि ये ऊपर वाला तो प्लस का ही है, प्लस का एक्स क्यूब है, और ये क्या हो गया अब माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर है माइनस का 3x स्केयर और ये भी है माइनस एक्स स्केयर, तो माइनस का 3x स्केयर और माइनस का एक्स स्केयर, माइनस माइनस का प्लस, सिंबल बड़ी डिजिट का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्केयर हो जाएगा। ओके, और ये एज इट इज़ ऐसी इन टर्म की बारी नहीं है, इनको वैसे उतारते नीचे, 9x माइनस का 5। अब मुझे फर्स्ट प्योरिटी क्या होगी कि -4x स्केयर मेरे को माइनस कंप्लीटली इस टर्म को हटा देना है, तो माइनस की टर्म यहाँ पे है तो हमें माइनस की ही टर्म चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, माइनस का 4x लिख लेता हूँ,
माइनस का 4x लिखने से क्या हो जाएगा, मेरे को एक तो माइनस का 4 मिल जाएगा, और इस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली तो हो चुकी है पहले मल्टीप्लाई, बस इसको देखना, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² हो जाएगा, और इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। तो ये वाली टर्म x की है तो इसके नीचे माइनस का क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, साइन क्या हो गया अपोजिट, ये प्लस का हो गया, ये भी क्या हो गया प्लस का, यानी कि अब ये जो नीचे वाला 4x है वो प्लस का है और ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, माइनस का 4x प्लस का 4x² कैंसिल हो गया। और ये तुम्हारे पास देखो माइनस का 9x और प्लस का 4x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। और ये टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी एज इट इज़ नीचे आएंगी ना। अब हमारे पास फर्स्ट प्रियोरिटी इसको डिवाइड करना है कंप्लीटली, तो मैं यहाँ पे x भी है मेरे पास, क्या नहीं है -5, तो यहाँ पे क्या रख लेता हूँ माइनस का 5। तो अगर x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5x, और अगर मैं -5 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो ये भी आएगा -5। साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर वाला -5x है और नीचे वाला प्लस का 5x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर का -5 है और नीचे वाला ये वाला साइन देखेंगे प्लस का 5 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 0 आ गया। तो यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है, x² -4x -5 ये आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, फिर से हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होता है। इससे पहले हमने 4th क्वेश्चन में ये किया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। b हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -4, और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है -5। ठीक है, तो हम करते कैसे हैं, -5 पहले 5 के फैक्टर बना लेते हैं, तो 5 के फैक्टर 5 और 1 ही होएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x²। अब मुझे 4 चाहिए माइनस का, तो मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस का 5 रख लेता हूँ और प्लस का 1 रख लेता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस का 4 मिल जाएगा, क्योंकि -4 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, -4 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस का 5 और प्लस का 1। ठीक है, अभी तो 4 ही आ रहा है, तो मैं इस 4 की जगह क्या रख लेता हूँ, माइनस का 5 और प्लस का 1, और ब्रैकेट के बाहर क्या है x -5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x², x मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, और x 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x 1 x हो जाएगा और माइनस का 5 होगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा और साथ में -5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, माइनस का लेंगे तो ये x माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस है जो 5 है वो प्लस का हो जाएगा, तो मैं प्लस का 1 ही ले लेता हूँ। तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, x -5 सेम है x -5। ओके, क्या हो जाएगा x -5। ठीक है, और एक मेरे पास क्या आ गया, x + 1। ठीक है, एक क्या आ गया मेरे पास, x + 1। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल था x³ -3x² -9x -5 के जो फैक्टर हैं वो क्या क्या आए, एक तो आया 5 ये वाला, ये आया x -5, और एक आया मेरे पास x + 1, और एक ऑलरेडी यहाँ पे आया था शुरू में x + 1। तो ये 3 इसके फैक्टर हो गए। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके 2 पार्ट और भी हैं, उनको आपने खुद सॉल्व करना है। प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को कमेंट्स करके बोलेंगे, मैं इन 2 क्वेश्चंस की भी फिर से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, और कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।